हेलो गाइस, दिस साकिब चेक सो क्या क्लास 12 में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस और केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। अभी तक हम लोग ने केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर फिनिश किया, लाइक सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये 4 चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया। और हम लोग ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स और सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और हमने स्टार्ट किया था 8th चैप्टर जो फिजिक्स 2 का आपका एकदम प्यारा सा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यार लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने 2 टॉपिक फिनिश किया, लाइक हम लोग ने गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन जो था वो हमने फिनिश किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो 2 एप्लीकेशन था वो हमने फिनिश किया। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे का। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स है आपने नहीं देखा है, जितने भी चैप्टर्स है आपने नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स कर देना शेयर। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी आके फॉलो कर सकते हो। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के साथ। चल तो यार हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी देख लिया था, राइट। डाइपोल वाला देख लिया था हम लोग ने, समझ में आ गया। तो अभी जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे पी पॉइंट है, समझ में आ गया। तो P पॉइंट से सपोज ये जो चार्ज है मेरा Q1, इस डिस्टेंस पे चार्ज यहाँ पे Q1, इसका डिस्टेंस जो है R1 मैंने ले लिया। यहाँ पे एक चार्ज है Q2, उसका डिस्टेंस मैंने R2 ले लिया। यहाँ पे और एक चार्ज है Q3, उसका मैंने डिस्टेंस R3 ले लिया है। ऐसे करके 4, 5, 6 आप बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे nth वाला कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया मैंने, कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn तक एट द डिस्टेंस ऑफ R1, R2, मतलब इसी चीज़ को ऑनवर्ड में लिखा है कि मेरा एक Q1 चार्ज है उसका डिस्टेंस R1 है, Q2 चार्ज है उसका डिस्टेंस R2 है, Q3 चार्ज है उसका डिस्टेंस R3 है, Q4 चार्ज है उसका डिस्टेंस R4। ऐसे करते बहुत सारे चार्जेस है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा nth वाला चार्जेस कंसीडर कर दूंगा। क्लियर है? चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक एक का क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल फाइंड आउट करते रहेंगे। क्या फाइंड करना है तुमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना। क्लियर? क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू हैव टू फाइंड। एक एक चार्ज सबसे पहला होगा क्या, देखो सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या कि भाई द पोटेंशियल जो हमारा होगा द पोटेंशियल फर्स्ट वाले चार्ज के लिए मैं देख रहा हूँ, द पोटेंशियल V1 एट पॉइंट P, समझा। P पॉइंट पे जो है अपना पोटेंशियल जो है कौन से चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1। तो होगा क्या, तो पोटेंशियल का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था यार, क्या होता है V इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला था। बट किसका हम लोग कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, फर्स्ट वाला चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर चार्ज 1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा। सपोज मैंने इसको 1 बोल दिया, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। अगर वैसे ही मुझे अगर सेकेंड वाला फाइंड करना है तो वैसे ही करेंगे, द पोटेंशियल कौन सा भाई, सेकेंड ना, तो पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड के लिए 2 करेंगे, है ना। एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, कौन से चार्ज की वजह से भाई, सब Q2 की वजह से। समझ में आ गया? तो अभी जस्ट वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है, इधर V मतलब फर्स्ट वाला मैं देखूंगा, फर्स्ट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है ये फॉर्मूला। बट सेकेंड के लिए बोला तो 2 आ जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे ही करके आप 3rd, 4th, 5th जितना हो सके उतना चार्जेस का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमको वेस्ट करना नहीं है। तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट nth वाला मैं कंसिडर करूँगा, द पोटेंशियल Vn एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2। या ऐसा भी आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, सपोज यहाँ पे आप थर्ड भी पुट कर सकते हो। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल जो है मेरा टोटल चाहिए मुझे, टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो भाई सिस्टम मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पे। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी चार्जेस है, जो भी पोटेंशियल है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का या थर्ड वाले का या फोर्थ वाला, ऐसे डॉट डॉट करके क्या करेंगे हम लोग nth वाले तक कंसीडर करेंगे। क्लियर? चलो अभी क्या करेंगे, सबके वैल्यूज क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो V इज इक्वल टू, V1 का क्या है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, फर्स्ट के लिए 1 आ गया, सेकंड के लिए भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, लेकिन सेकंड के लिए प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन आर एन। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है सब में, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई सब में कॉमन है, बाहर निकाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 Qn/Rn। क्लियर। चलो अभी देखो इसको अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं भाई सब, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे सबमिशन का साइन में दे सकता हूँ, I 1 से लेके n तक Qi/R I। क्लियर है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है भाई सब, एकदम सिंपल सा था हमारा। टोटल पोटेंशियल भाई, टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन सबमिशन ऑफ आई 1 से लेके n Qi/R है। मतलब ये क्या, अगर मैं i की जगह पे 1 पुट करूंगा मुझे फर्स्ट वाला मिलेगा, अगर i की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ सेकंड वाला मिलेगा, अगर 3 पुट करता हूँ थर्ड वाला, अगर n पुट किया तो n वाला। बात समझ में एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल सा आएगा। तो क्या करना है, ये पॉइंट पे मैंने बताया, यहाँ पे चार्ज है मेरा R1 के डिस्टेंस पे, यहाँ पे चार्ज मेरा R2 के डिस्टेंस पे, यहाँ पे चार्ज मेरा R3 के डिस्टेंस पे, यहाँ पे चार्ज मेरा Rn के डिस्टेंस पे, राइट। यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया सब कुछ ओनवर्ड्स में, तो मैंने देखा पोटेंशियल ये पॉइंट पे क्या होगा, फर्स्ट वाले पॉइंट पे, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल का, बट फर्स्ट के लिए बोला तो वहाँ पे 1 आएगा। सेम फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, थर्ड के लिए 3 n के लिए n, बस इतना ही। तो टोटल अगर मुझे देखना सबको क्या करेंगे, हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे क्या कॉमन था 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन था, जो भी बचा है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सबमिशन के फॉर्म में। बात समझा। चलो अभी बढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, एकदम प्यारा सा टॉपिक, ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया, टॉपिक नंबर 2। अभी टॉपिक नंबर 3 बढ़ेंगे, एकदम प्यारा सा मजा आ जाएगा यार, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलो देखते क्या होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यार, जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या बोला, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोला, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो होता क्या है, तो डेफिनेशन से देखेंगे। क्या है एन इक्वी, इसका चाहो तो सबसे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी इसका अवेलेबल हो जाए नोट्स। तो क्या है एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। मतलब क्या होता है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ना, उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गया। तो उसको हम लोग क्या लेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो देखो फॉर एग्जांपल इधर यहाँ पे देखो, ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट, मतलब ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इस सरफेस में कोई भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, अगर मुझे देखना है कि कोई भी 2 पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, कोई भी 2 पॉइंट का अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तो क्या होगा, देखो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया 2 पॉइंट, जो मेरा एक P पॉइंट है और दूसरा Q पॉइंट है। तो वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितने चार्ज में कितना वर्क हुआ है वही उतना, उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। समझा। कोई भी 2 पॉइंट का अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है पोटेंशियल का, तो वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितने चार्ज में कितना वर्क हुआ है वही उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो मैंने 2 पॉइंट क्या कंसिडर किया, P और Q यहाँ पे कंसिडर कर दिया। तो ये पोटेंशियल को मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करूंगा। P पॉइंट के लिए यहाँ पे P पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ Q पॉइंट, डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना, डिफरेंस मतलब माइनस हो जाएगा। वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जो पॉइंट है ना उस पर कितना वर्क हुआ है, जितना जो चार्ज है उस पर कितना वर्क होगा वो उसके इक्वल होगा। समझा। चलो लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने अभी जस्ट बोला कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल P का होगा वही सेम पोटेंशियल Q का भी होगा। तो इधर P माइनस Q क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। मतलब कैसा, देखो यहाँ पे मैं करके देता हूँ। मैंने क्या बोला है कि जो पोटेंशियल P है वो सेम होगा किसका, पोटेंशियल Q का। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा Vp है ना, उसके माइनस VQ की जगह पे मैं Vp भी पुट कर सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन QP, ये हो जाएगा कैंसिल हो गया 0, मतलब वर्क डन मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन मेरा 0 हो रहा है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि नो वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर चार्ज इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क नहीं होता है। बात समझ में आ गया, सिंपल। मतलब वर्क डन जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, 0 होता है। कॉन्सेप्ट समझा। तो वहाँ पर देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस
जो होगा उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है पोटेंशियल का, तो मैं क्या करूंगा, जो पोटेंशियल है, सपोज मैंने दो पॉइंट यहाँ पे पी और क्यू कंसिडर किया है, पी माइनस क्यू, तो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितने जो चार्जेस है उसमें कितना वर्क हुआ है वो इक्वल होता है। क्लियर? तो वर्क डन इक्वल टू, अभी जैसे मैंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होगा, तो डायरेक्ट इधर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो नोट करने वाली बात क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क नहीं होता है, मतलब क्या है, वर्क डन इक्वल टू जीरो। क्लियर है? चलो अभी बढ़ेंगे इसके यार एप्लीकेशन है, कुछ 5 एप्लीकेशन एकदम सिंपल छोटा एप्लीकेशन जल्दी कर दे। उससे पहले जल्दी इस वीडियो को क्या कर दो, अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल। चलो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलता है क्या है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट, देखो इधर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location। तो इसका सिंपल सा मीनिंग समझेंगे कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि सपोज कोई भी एक चार्जेस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, राइट, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ये चार्जेस है, इसका देखो ये यहाँ पे रुका हुआ था, ये जो चार्ज है इसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, क्लियर है। अगर सपोज ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में टोटल कितना वर्क हुआ है वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, क्लियर है? क्या बोला मैंने, कोई भी चार्जेस अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे तो इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके उसके प्रेजेंट लोकेशन पे लाने तक जितना वर्क हुआ है, जितना काम हुआ है, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, बेस्ट एग्जाम्पल यार, अगर हमारी बपीदा जी जो है उनके विंग में है, उनके घर पे, तो वहां से लेकर के बबीता जी को जेठालाल के घर तक लाने में जितना काम हुआ है वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस सिंपल सा, ज़्यादा कुछ ही सोचना नहीं है। क्लियर है? चलो अभी एप्लीकेशन देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सपोज दो चार्ज अगर दिया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, ये हमारा 3D है, एक्स वाई जेड 3D प्लेन है, समझा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। यहाँ पे एक चार्ज ए पॉइंट पे Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2 बी पॉइंट पे, समझा, इसका डिस्टेंस R1, इसका डिस्टेंस R2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R1 2 है। क्लियर है? क्या है, R1 2 है, ये Q12 नहीं है, R1 2 है। क्लियर है? चलो इसी चीज़ को यहाँ पे ओन वर्ड्स में लिखा, देखो क्या है, टू चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2 इज एट पॉइंट A एंड B विथ पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2 फ्रॉम ओरिजिन से देखो A पॉइंट पे Q1 है, B पॉइंट पे Q2 है, इधर का डिस्टेंस R1 है, यहाँ का डिस्टेंस R2, बस इतना। अब यहाँ पे देखो फॉर चार्ज Q1 नो वर्क इज डन, for charge Q1 no work is done in bringing to point A because there is no external force to work against that charge। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है, समझ में आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है, मुझे क्या करना है, ये वाले चार्ज को यहाँ पे लाना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो उस पर कोई भी वर्क होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको तो कहीं से लाना नहीं है ना हमको, वो तो एक ही जगह पे पोजीशन पर रुका हुआ है, समझ में आ गया। तो इसके लिए बोला मैंने, जो फर्स्ट चार्ज होगा मेरा उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। क्यों, समझ में आ गया, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? तो वर्क डन जो है फर्स्ट वाले के लिए वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बात खत्म। अभी सेकेंड वाला, जो हमारा सेकेंड वाला चार्ज है उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। व्हेन वी ब्रिंग इट टू पॉइंट बी, अगर मैं चार्ज ये जो Q2 है इन्फिनिटी डिस्टेंस, अभी ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये बी पॉइंट में एक्चुअल में था नहीं, उसको हमने लाया है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, उसको मैंने Q2 जो है चार्ज मेरा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, उसको मैंने ये बी पॉइंट पे लाया है। तो व्हेन वी ब्रिंग इट टू पॉइंट बी फ्रॉम इन्फिनाइट देन वर्क इज डन। अगर मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस से चार्ज 2 को बी पॉइंट पे लाता हूँ तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा वो देखो वर्क जो है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो अभी यहाँ पे याद रखो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना, इसके वजह से अप्लाई होगा, किसके वजह से, फर्स्ट वाला चार्ज था ना, उसके वजह से इस पे पोटेंशियल अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो वर्क डन, अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा इस पॉइंट पे, मतलब जो बी पॉइंट है उस पर कितना पोटेंशियल है, किसके वजह से, इससे पहले वाला चार्ज। तो इससे पहले कौन सा चार्ज है, Q1,
समझ में आ गया। फिर इसका जो भी पोटेंशियल होगा Q1 का उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके चार्ज, समझ में आ गया। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू Q2। तो मतलब देखो अभी तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल कितना था, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा 1/4 Q/R होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको देखना है, क्लियर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R12, इसके लिए यहाँ पे मैंने R12 पुट किया इंटू कौन से चार्ज के लिए हम लोग कर रहे हैं, सेकंड वाले के लिए, तो Q2 आ गया। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4 तो ऐसे आएगा Q1 Q2/R12। तो अभी देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समझ में आएगा। देखो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q1 होता है, Q2 होता, ये Q3 होता, समझ में आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो भाई R12 है, ये एज इट इज समझ में आ गया। एज्यूम कर लिया मैंने R12 है, R13 होगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का डिस्टेंस देखना है मुझे, क्लियर है। R13 देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए। तो अगर मुझे इसका वर्क डन फाइंड आउट करना था तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इस पॉइंट पे कितना टोटल पोटेंशियल है, क्लियर है। इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके चार्ज से, बात समझ में। तो इस पॉइंट पे कितना टोटल पोटेंशियल होगा, ये दोनों का पोटेंशियल को मिला देंगे हम लोग, समझ में आ गया, क्लियर। क्यों, क्योंकि इससे पहले चार्जेस कौन कौन से, फर्स्ट वाला भी है सेकंड वाला भी है, क्लियर। अगर सपोज यहाँ पे और एक चार्ज होता फोर्थ वाला, अगर मुझे इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पे कितना टोटल पोटेंशियल है, तो इस पे टोटल कितना पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इससे पहले कितने चार्जेस है वो देखेंगे हम लोग। Q1 Q2 Q3 ये तीनों का जो पोटेंशियल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये चार्ज को, बात समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे यहाँ पे सेकंड के लिए फाइंड आउट गया ना, तो इस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इससे पहले कितना चार्ज है, सिर्फ Q1 है, तो इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे इसके चार्ज को। तो इसका पोटेंशियल क्या था 1/4 Q1R12 इंटू इसका चार्ज Q2। सॉल्व करके आंसर मिलेगा। किसी को डाउट है, सिंपल। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आपका सेकेंड वाला, देखते क्या बोलता है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज। अब इससे पहले कितने चार्ज का देखा हम लोग ने, 2 चार्ज का। अभी बहुत सारे चार्जेस अगर हो गए n नंबर ऑफ चार्जेस, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है वैसे ये देखो क्या बोलता है हियर इफ यू ब्रिंग, मतलब जैसा जो हमारा था ना यहाँ पे Q1 Q2 और सपोज ये Q1 Q2 ये लास्ट वाला था। अगर मुझे n नंबर ऑफ चार्जेस सपोज Q3 Q4 ऐसे, तो अगर मैं फर्स्ट और 2 का तो फाइंड कर लिया था, अगर मुझे थर्ड वाले के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखो हियर इफ यू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनाइट देन वर्क इज डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर Q3 को मुझे पॉइंट पे लाना है, सपोज ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, क्लियर। अगर मुझे Q3 जो थर्ड वाला चार्ज है उसको मुझे C पॉइंट पे लाना है, तो इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क होगा, समझा, किसके वजह से, ये दोनों के वजह से जो वर्क हुआ Q1 और Q2 की वजह से, क्लियर। तो अभी जस्ट फॉर्मूला सिंपल था, मैंने क्या बताया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा कि इस पॉइंट पे ये C पॉइंट पे जो है कितना पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो चार्ज के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस पे किसका पोटेंशियल होगा, इससे पहले का चार्ज देखना है, इससे पहले का चार्ज कौन है, Q1 है और Q2, ये दोनों के वजह से जो पोटेंशियल है इस पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q3 पे। तो फॉर्मूला सिंपल से क्या आ जाएगा, देखो 1 अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, अगर फर्स्ट के लिए देखेंगे R1, लेकिन कौन से चार्ज के लिए फाइंड कर रहे हैं 3 ना, तो R13 हो जाएगा। अगर सेकंड के लिए डिस्टेंस देखेंगे R हो जाएगा, सेकंड का डिस्टेंस 2 है, राइट, लेकिन थर्ड वाले के लिए तो 2 3, समझ में आ गया। तो वैसे देखो 1/4 Q/R, ये तो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वाले के लिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा R13, क्लियर है। सेकंड का भी क्या है 1/4 Q2/R23, ये दोनों की वजह से हो रहा है ना उस पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके, उसका चार्ज क्या Q3। तो अभी गौर से देखो ये दोनों में 1/4 कॉमन है, बाहर निकल दिया, तो बच्चा क्या Q1R13 प्लस Q2R23, क्लियर, इंटू Q3, क्लियर। अभी देखो आंसर क्या होगा, ये समझ में आ गया ना। देखो अभी आंसर क्या होगा यहाँ पे, अभी सिंपल से करना क्या है, देखो वर्क डन फॉर थर्ड चार्ज ना, तो 1/4 कॉमन था, तो बचेगा क्या, देखो ये जो Q3 है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो क्या होगा, देखो Q1 था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा Q3 R13, क्लियर है, प्लस क्या हो जाएगा Q2 था उसके साथ Q3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा R23, बात समझा। मतलब ये जो Q3 था ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ, मैंने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। फॉर सिमिलरली फॉर Q4, अगर फोर्थ वाले चार्ज के लिए मैं फाइंड आउट करता हूँ तो क्या होगा, सिंपल सा वर्क डन जो होगा फोर्थ वाले का क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एट C, सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया पोटेंशियल एट D पॉइंट मैंने बोल दिया, पोटेंशियल एट D ड्यू टू Q1 Q2 Q3, समझ, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके चार्ज से, इसका चार्ज क्या Q4, बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक चार्ज 1 होगा, यहाँ पे चार्ज 2 होगा, यहाँ पे चार्ज 3, यहाँ पे चार्ज 4, A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D पॉइंट, क्लियर है।
तो अभी इसके लिए अगर फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, इस पे टोटल पोटेंशियल जितना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके चार्ज से, तो इस पे टोटल पोटेंशियल क्या है, इससे पहले कितने चार्जेस थे 1 2 3, समझा। तो अभी यहाँ पे भी सेम वर्क डन 4 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, फर्स्ट वाले के लिए Q1 अपॉन डिस्टेंस फर्स्ट वाला था, लेकिन कौन से चार्ज का फाइंड करें 4 था ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेकेंड के लिए Q2, यहाँ पे R2, समझा, डिस्टेंस 2, बट क्या किसके लिए फाइंड कर ले 4th, तो आ गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज कौन सा थर्ड वाला, डिस्टेंस क्या आएगा थर्ड, लेकिन किसके लिए 4th के लिए, क्लियर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको Q4 से। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q4 अपॉन में R14 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाय R4 अपॉन R24 प्लस Q3 मल्टीप्लाइड बाय Q4 अपॉन R34, ये बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अगर मुझे ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा सबमिशन लगा दूंगा, आंसर मिल जाएगा मुझे, क्लियर है। यहाँ पे अभी यहाँ पे पोटेंशियल है ना, लास्ट पे जो भी आंसर आता है ना उसको क्या करना है, इक्वल टू पोटेंशियल हम लोग बता दें, क्यों, क्योंकि वर्क डन जो है वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, अगर मुझे n नंबर ऑफ चार्जेस, तो वर्क डन जो याद रखो हमेशा किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, तो U के इक्वल हो जाता है, वो बता देना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो है ही था। यहाँ पे सबमिशन हम लोग लगा देंगे, क्या है, सबमिशन लगा देंगे, क्या करेंगे हम लोग, सबमिशन क्या करेंगे, ऑल पेयर्स जितने भी पेयर्स है, क्लियर है। यहाँ पे कौन कौन है भाई, चार्ज कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, डिस्टेंस क्या है 1 है, समझा। तो फर्स्ट वाले चार्ज को मैं यहाँ पे J से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सेकेंड वाले को K के रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे भी क्या आएगा, फर्स्ट वाले का डिस्टेंस J, सेकेंड वाले को K, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, J और K का मतलब, अगर मैं J की जगह पे 1 पुट करूंगा और K की जगह पे 4 पुट करूंगा तो ये फर्स्ट मिल जाएगा। अगर J की जगह पे मैं 2 और J की जगह पे K की जगह पे 4 पुट करूंगा सेकंड मिल जाएगा। अगर J की जगह पे 3 और K की जगह पे 4 पुट करूंगा थर्ड मिल जाएगा। बस समझ में आ गया, सिंपल, बहुत ही सिंपल था यार। तो देख लेना, इतना सिंपल, इतना कुछ हार्ड है नहीं। याद रखना, जो भी आपको आंसर मिलेगा वर्क डन लास्ट में, वर्क डन वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो W इक्वल टू U आपको बता देना है, समझा, क्यों, क्योंकि वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी नॉट वर्क डन, समझ में आ गया। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक की तरफ, आपको क्या बोलता है।